हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीन गुप्ता और स्वागत है आपका डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन के एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। अब देखिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं दैट इज y इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2x। यहाँ पे प्रूव करना है कि dy बाई डी जो होगा वो y कॉट एक्स माइनस 2 tan x। अगर आपसे कहा जाता है कि सीधे डिफरेंशिएट कीजिए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बट यहाँ पे जो प्रूविंग करना है वो मेन चीज है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2x दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर u इंटू वी यानी कि जो प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का वो लगाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने पर दिस विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x प्लस कॉस 2x, और इधर मिल जाएगा हमें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स तो ठीक है, ये कॉस 2x का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास माइनस का साइन 2x, देन हमने डिफरेंशिएट किया 2x को प्लस कॉस 2x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। ठीक है, तो इतना स्टेप आपको करना है। अब इसके बाद में ये जो 2x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से हुआ है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ 2, क्योंकि x का 1 होता है। तो नाउ ये आ गया माइनस का साइन एक्स साइन 2x इंटू 2, और प्लस ये आपका आया है इधर कॉस एक्स कॉस 2x। अब देखिए यहाँ पर इतना तो आपने प्रूव कर लिया, लेकिन जो लाना है आंसर वो इस टर्म में चाहिए, यानी y हमें कॉमन करना है। तो अब एक काम करिए कि y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा आसान समझने के लिए। तो जब हमने y से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो y की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स कॉस 2x, और ये रहा आपके पास माइनस का साइन एक्स साइन 2x इंटू 2, प्लस में ये टर्म लिख दीजिए कॉस एक्स कॉस 2x। अब देखिए ये दोनों में डिवीजन में होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से रहेगा, y ब्रैकेट के अंदर माइनस का ये 2 आगे कर लीजिए आप, यू विल गेट साइन एक्स साइन 2x अपॉन में साइन एक्स कॉस 2x प्लस कॉस एक्स कॉस 2x, और अपॉन में आ गया आपका साइन एक्स कॉस 2x। अब देखिए काफी सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल, कॉस अपॉन साइन जो होता है कॉट एक्स। जो हम इसको नोट डाउन करेंगे इस तरीके से कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी y, और यहां पर देखिए प्लस का टर्म आ रहा है तो इसको हमने आगे लिख लिया कॉट एक्स, और ये है माइनस का कितना 2 tan x। फाइनली आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है प्रूव हो गई, यानी हैज प्रूव्ड। आई होप वो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा अच्छे से। बस इसमें जो स्टेप समझना है वो इतना है कि यहाँ पर y से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है, ऊपर y ही रखा है, नीचे हमने वैल्यू रखी है, बिकॉज जो आपका आंसर आ रहा है वो ऊपर वाले टर्म में y आ रहा है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमें यानी वहां पे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी हुई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से आप समझिए। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लॉग लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है, और सेकेंड मेथड है कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड आपको बताने जा रहे हैं कि डायरेक्टली कैसे करेंगे। लॉग से भी कर सकते हैं, लॉग से थोड़ा आसान बैठेगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट दोनों में अप्लाई हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे u अपॉन v लगा दिया गया, और ये आया हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u अपॉन v का फॉर्मूला होता है v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो अपॉन में v स्क्वायर यानी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे v यानी कि रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आपका रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा। इसको डिफ्रेंशिएट जो हमने किया तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यानी एन 1/2 बाहर आ गया, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो गया माइनस का हाफ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। ऐसे ही इधर ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का हाफ, और डिफ्रेंशिएट करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को। अपॉन में रूट हट जाएगा, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ध्यान रखेंगे इसमें कैसे करना है। अब ये 1/2 आप दोनों में ही तो कॉमन कर सकते हैं, तो 1/2 मैंने बाहर कर दिया, देखिए। और हाँ, ये अपॉन में जो था इसको भी अलग कर लेते हैं। देखिए क्या बचा हमारे पास, ये जो वैल्यू बची है ये आएगी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद में ये जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करने पे आएगा -2x। यहां पे देखिए ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज 1/2 कॉमन ही कर चुके हैं, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में 2x प्लस का, क्योंकि ए स्क्वायर का डिफरेंस 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। अब इतना स्टेप करने के बाद फिर से देखा कि 2x दोनों में कॉमन है, तब 2x को भी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, सो इसको मुझे रब करना पड़ेगा। तो आप इतना पहले समझ लीजिए क्या किया गया है, सीधे u/v का फॉर्मूला लगाया गया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से हम 2x कॉमन करने वाले हैं। जब 2x कॉमन करते हैं हम, तो देखिए स्टेप क्या आएगा, dy/dx इक्वल्स टू 1/2 अपॉन में लिखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों से हमने 2x जब कॉमन किया, भाई माइनस भी तो -2x कॉमन कर लेते हैं, और उसके बाद में जब एलसीएम लोगे तो आपके पास मिलेगा क्या, अपॉन में आ जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ही रूट में है। ठीक, यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर आया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया माइनस में ए स्क्वायर, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। स्टेप पे ध्यान दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का x और ये 2x स्क्वायर बचा, तो फाइनली हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब ऊपर का टर्म। नीचे वाले स्टेप में आप दो तरीके से आंसर दे सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर जैसे ए प्लस बी ए माइनस भी लिखा है तो ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक तो आंसर ये बनता है, बट जहां तक मुझे ध्यान है कि जो आपकी बुक में आंसर दिया गया होगा वो इस टर्म को कंबाइन करके दिया हुआ है, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब दोनों की पावर्स ऐड होंगी तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और दूसरा टर्म आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ यानी रूट। दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मेथड आपको सिस्टमेटिकली अगर समझ में आ गया है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन 5x कॉस 3x। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वाला मेथड सब लोग जानते होंगे क्योंकि अभी तक हम लोग काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, वो है प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी लगा दीजिए सीधे। ठीक है, तो उससे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, बट प्रॉब्लम ये होगी कि जो आंसर आपकी बुक में दिए गए हैं उससे मैच नहीं कर रहा होगा। अब आंसर मैच कैसे करेगा, उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हमें लगानी पड़ेगी। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा आपके पास 2 साइन 5x कॉस 3x। तो इसका जो आंसर आपके पास मिलेगा भाई 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आना चाहिए आपको पहले, तो जो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब जरा इसको लगाते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1/2, ये आपका आ गया साइन a प्लस बी यानी 5x प्लस 3x प्लस साइन a माइनस बी मतलब 5x माइनस 3x। तो आपके पास वैल्यू आई 1/2
साइन 8x प्लस साइन 2x। अब बस एक काम करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना सीधा। डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी dy by dx इक्वल्स टू 1/2 साइन 8 का डिफरेंशिएट जब करोगे आएगा आपके पास cos 8x, और चेन रूल से 8x का जब करेंगे तो सिर्फ 8 मिलेगा। ऐसे ही साइन 2x का करेंगे तो cos 2x और 2x का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आया, यहाँ पे आया 4 cos 8x प्लस cos 2x। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये मेथड जो है क्लियर हो गया होगा और इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और भी हमारे पास है, साइन 2x इंटू साइन एक्स। बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस केवल आपको फार्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। तो फार्मूला बता रहा हूँ कैसे लगेगा, फिर आपको इसका आंसर देना है खुद से। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ भी वही मेथड लगाएंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि आ जाएगा 1/2 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि यहाँ पे 2 साइन है, साइन बी का फॉर्मूला लगाइए आप, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो ये तो हो गया फार्मूला। इस फार्मूले को अप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे और इसका जो आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देना है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।